हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। मुकेश ने अपने बच्चों की खातिर अपने भाई का हक मार लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? मुकेश जी और दिनेश जी दो भाई थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जो भी काम करते दोनों साथ साथ करते। दोनों का व्यवसाय एक में ही था। मुकेश जी के घर के बड़े बेटे थे, इसलिए सब उनका कहना मानते थे। मुकेश जी और दिनेश जी की मां का झुकाव भी मुकेश जी की तरफ ज़्यादा था। मुकेश के भी दो बेटे थे, एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। एक दिन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और वह पिता की प्रॉपर्टी को बांटने के लिए आपस में लड़ने लगे। देखते ही देखते झगड़ा बड़ा होता चला गया। ऐसी परिस्थिति में पिता को बहुत दुख हुआ। उन्हें बीते दिनों की याद आने लगी। वह कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज वही उनके घर में हो रहा था। उनके दोनों बच्चे आपस में प्रॉपर्टी के लिए मरने मारने को तैयार थे। मुकेश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उन्हें कुछ याद आया और वह जोर जोर से हंसने लगे। पिताजी का व्यवहार बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि बेटों को लड़ता हुआ देखकर वह जोर जोर से हंसने लगे थे। दोनों बेटे अपने पिता की ओर देखने लगे। उन्हें लगा शायद हमारी लड़ाई देखकर पिताजी सदमे में पागल हो गए हैं। दोनों बेटों को बहुत गुस्सा आया। दोनों ही बेटे बाप के पास दौड़कर आए और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि वह क्यों बेवजह हंस रहे हैं। अपने सामने अपने दोनों बेटों को आपस में झगड़ा करते देखकर भी आप कैसे हंस सकते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों बड़ी तुच्छ चीज़ों के लिए लड़ रहे हो। मेरे पास तो यहाँ से भी ज़्यादा, कई गुनी ज़्यादा कीमती प्रॉपर्टी अपने गांव में है। अगर तुम दोनों चाहो मैं तुम्हें वह प्रॉपर्टी दिखा सकता हूँ। दोनों बेटों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा वह जरूर देखना चाहेंगे। अगले दिन बाप और दोनों बेटे कुछ सामान पैक करके गांव की बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गए। गांव पहुंचकर मुकेश ने अपने बच्चों को गांव वालों से मिलवाया और अपने दोनों बेटों को एक आलीशान हवेली की तरफ लेकर जाने लगा। वह हवेली किसी समय इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देखने आते थे। वह जैसे जैसे उस हवेली के करीब पहुंचते गए तो उन्हें हवेली का असली रूप नजर आने लगा, जो अब खंडर में बदल चुकी थी। हवेली के पास पहुंचकर मुकेश हवेली के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब बाप को इस तरह रोता देखकर बेटों ने उसे चुप कराने की कोशिश की और पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं। बाप ने कहा, बरसों पहले मैंने इसी हवेली को पाने के लिए अपने छोटे भाई से झगड़ा और बेईमानी की थी। तुम दोनों की खातिर मैंने अपने छोटे भाई का हक मार लिया था। भाई का दिल बड़ा था, उसने मुझे यह हवेली दे दी, लेकिन फिर वह मुझसे कभी नहीं मिला। अब वह दूसरे देश में जाकर रहता है और आज तक उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की। देखो, जिस हवेली के लिए मैंने अपने भाई के अनमोल रिश्ते को खो दिया, वह हवेली आज किस हालत में है। तुम दोनों भी वही गलती करने जा रहे हो जो मैंने बरसों पहले की थी। मैंने अपने छोटे भाई का हक अपने बेटों की खातिर मार लिया था। आज तुम दोनों भी उन्हीं तुच्छ सी चीज़ों के लिए लड़ने में लगे हो, जिनकी कीमत आगे जाकर रिश्तों के मुकाबले शून्य होगी। और जब तक यह तुम्हारी समझ में आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम भी मेरी तरह अपने भाई को खो दोगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।